अस्सलाम वालेकुम। नन्हे चूजों की बेहतरीन परवरिश के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। वेंट पेस्टिंग यानी बीट वाली जगह का बंद होना, बीट चिपक जाना, नढाल, सुस्त, लागर, कमजोर जिस्मानी बनावट वाले चिक्स की शरह में रोज बरोज इजाफा, डायरिया, इसहाल, पतली बीट, लूज मोशन, बिस्तर, बेड की खराब हालत, नीचे मौजूद लिटर मटीरियल खाने में दिलचस्पी दिखाना, शरह अमवात में इजाफा, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठना या हरारत गरमाइश के जरिए के पास हजूम दिखाई देना, परों की कमजोर नशोनुमा, पंजों, नाखनों पे रोड़ियों का नजर आना, ग़िज़ाई अखराजात में इजाफा, शरह अमराज में तेजी और कम हरकत व सकनात जैसे पहलू शरह मुनाफा पे मनफी असरात मरतब करते हैं। इसलिए इन तमाम अवामल पे खास नजर रखें ताकि फलाक की नशोनुमा मुतासर न हो। चिक्स की बीट बाहर निकालने वाली जगह यानी वेंट पे बीटों का चिपक जाना गौर तलब है। चूजों की रिहाइश गाह में नामनासिब दर्जा हरारत भी इसकी वजह हो सकती है। हाजमा की खराबी या निज़ाम अहराज ठीक तरह से काम न करे तो ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है जिसे हम पेस्टी वेंट या वेंट पेस्टिंग का नाम देते हैं। आगाज में चूजों की अमवात की ये एक आम वजह है। बहरहाल आपको चिक्स को इस कंडीशन से बाहर निकालना आना चाहिए। इस तरह के पोल्ट्री बर्ड्स की जल्द से जल्द शिनाख्त करके उन्हें अलहदा कर लें, बीट उतारें ताकि नॉर्मल चिक्स की तरह खाए पिए और जिस्मानी नशोनुमा अच्छी रहे। चूजों में ओम्फेलाइटिस यानी नाफ की सोजिश, जर्दी वाली थैली या नाफ में इन्फेक्शन जैसी सूरत हाल की आम वजह गंदा माहौल है, जहाँ मौका परस्त मोजरे सेहत जरसों में छोटी उम्र के जानदारों में नेवल या योक सैक इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। ओम्फेलाइटिस मर्ज में मुब्तला जानदार कुछ इस तरह की अलामात जाहिर करते हैं। नेवल यानी नाफ की सोजिश, कम भूख, कम नशोनुमा और शरह अमवात में इजाफा, खास तौर पे पहले दिन की उम्र से लेकर 14 दिनों की उम्र तक, यानी जिंदगी के पहले 2 हफ्तों में ओम्फेलाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए चूजों के मस्कन को साफ सुथरा रखना इंतहाई जरूरी है। पोल्ट्री बर्ड्स में ओम्फेलाइटिस की बुनियादी वजह खुली हुई नाफ का गंदी जगह से रब्त है, यानी जब भी उन चूजों को किसी गैर मयारी माहौल में रखा जाए जिनकी नेवल भरी हुई ना हो, जो ए ग्रेड चिक्स ना हो, तो बैक्टीरिया नाफ से होते हुए जर्दी की थैली तक रसाई हासिल करके इसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। किसी भी जरिए से जानदारों के अजसाम में जहरीला मवाद दाखिल हो जाए, पोल्ट्री बर्ड्स चिक्स खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाएं, जहरीले मोजरे सेहत केमिकल्स इकट्ठे हो जाएं, टॉक्सिसिटी हो, निज़ाम अहराज के काम करने की सलाहियत मुतासर होने लगे, जिस्मानी कमजोरी और मिलते जुलते मसाइल का सामना हो, तो अजसाम से टॉक्सिन्स बाहर निकालने, गुर्दों की सोजिश में कमी लाने और बाकायदा फ्लशिंग के लिए आगाज में चिक्स को दूध चीनी इस्तेमाल करवाना अच्छी तदबीर है। तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। 50 ml यानी 50 मिलीलीटर खालिस दूध और 20 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में हल करके मुतासरा चिकन्स को पिलाएं। रोज़ाना 8 घंटे, महीने में कम अज़ कम 1 मरतबा ये अमल ज़रूर करें। आपके पास मौजूद परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 50 सीसी दूध और 20 ग्राम चीनी शामिल करके तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें, फलाक को पीने के लिए दें। 8 घंटों में अगर आधा लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो 25 ml दूध, 10 ग्राम चीनी मिक्स करें। इसी हिसाब से चिक्स की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी को मद्देनजर रखते हुए पानी, दूध और चीनी की मिकदार में कमी बेशी करें। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। आर्जी तौर पे चंद घंटों के लिए चूजे पतली बीटें, डायरिया करने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो जिस्म से ज़ाया शुदा पानी, नमकियात, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करवाने के लिए ORS को पानी में मिलाकर पिलाना अच्छी हिकमत अमली है। साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, उसमें 1 साशे ORS शामिल करें ताकि हम अपने चिक्स के अजसाम में पानी की कमी ना होने दें, उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाएं, क्योंकि डायरिया जिस्म में पानी की कमी का सबब बनता है और चिक्स लागर होने लगते हैं। ऐसे हालात में अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की बड़ी या महंगी पैकिंग मैसर ना हो, तो ORS को इस्तेमाल में लाना डायरिया की वजह से
जिस्म से ज़ाया शुदा कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करवाने के मुतरादिफ है। हमारी ज़रा सी गफलत चूज़ों के पंजों, पाँव की उंगलियों में मट्टी की गेंदें रोड़ियां बनाने का बायस बन सकती है, और जब भी चिक्स खराब, गीले या नमी वाले बिस्तर पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उनके लिए इस तरह की मसलसल तनाव वाली गैर आरामदेह हालत रोड़ियों की शक्ल में पैदा हो जाती है। इन्हीं रोड़ियों में बहुत से जरसूमें, तफैलिए और दीगर इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह अपना घर बना लेते हैं और चिक्स की सेहत की खराबी का सबब बनते हैं। इसलिए बेड खुश्क रखें और जानदारों को इस तरह की कैफियत का शिकार न होने दें ताकि बेहतरीन नशोनुमा का तसलसल बहाल रहे। जब अंडों से चूजे निकलते हैं तो बुनियादी तौर पे उनकी आंतें, इंटेस्टाइन्स तमाम जरसूमों से पाक साफ होती हैं। अब चूज़ों को बेहतरीन आगाज़ फराहम करने के लिए उनकी आंतों निज़ाम इंहज़ाम में मुफीद जरसूमों का होना लाजम है, जिसे हम माइक्रोबायोम का नाम देते हैं। लिहाजा ज़बरदस्त मदाफ़ती निज़ाम और बेहतरीन नशोनुमा के लिए चूज़ों की आंतों में आपने जल्द से जल्द एक सेहतमंद, मजबूत किस्म का माइक्रोबायोम इकट्ठा करना है ताकि चिक्स तनाव, स्ट्रेस, जहनी दबाव या बीमारियों की जद में ना आएँ। और इस मकसद के लिए शुरू में भरपूर मिकदार में अच्छी मतवाज़न खुराक मुहैया करें, जिनकी बीठें फंसी हैं बाहर निकालें, वेंट खोलें, ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा पानी खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जैसे ही निज़ाम इंहज़ाम अच्छी तरह से काम करना शुरू हो गया तो फ़लाक को संभालना कदरे आसान रहेगा। अगर आप अपने पास मौजूद चूज़ों को तनाव, स्ट्रेस, दबाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहते हैं या किसी वजह से अगर चिक्स तनाव का शिकार हो जाएं तो आप उन्हें जल्द से जल्द इस तशवीशनाक हालत से निकालने की महारत रखते हैं, तो यकीनी तौर पे आप चिकन्स की बेहतरीन देखभाल करने वालों में से एक हैं, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस खामोशी से आपके चिक्स की हालत को दिन ब दिन बिगाड़ रहा होता है। बहुत से ऐसे माहौलियाती अनासर हैं जो चूज़ों को दबाव, तनाव में मुब्तला कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये शऊर हो कि आगाज़ से ही तनाव की पहचान कर लें तो आप बआसानी फ़लाक को खुश और सेहतमंद रख सकते हैं। किसी भी नस्ल के जानदारों को ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में चंद बुनियादी ज़रूरियात, सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। चाहे फ़लाक छोटा हो या बड़ा, आगाज़ में ऐसे इक़दाम से नन्हे चिकन्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा यकीनी हो जाती है। चूज़ों को अमराज से महफूज रखने, बेहतरीन परवरिश और जल्द से जल्द इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती हिकमत अमली लाजमी अपनाएं। यहाँ इस रिहाइशगाह में दर्जा हरारत एक जैसा नहीं है। अगर टेम्परेचर एक जैसा होता तो चूज़े बाकायदा तरीके से बिखरे हुए दिखाई देते, जबकि यहाँ पे चूज़े कोनों में या किसी भी एक जगह पे हडलिंग करते नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह पे चूज़ों को हल्की फुल्की गर्माइश महसूस होती है, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है, वहाँ पे चूज़े इकट्ठे होकर या एक दूसरे के साथ जुड़कर अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने, खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। पहले दिन पे चूज़ों को 34 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत फराहम करें और आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर नीचे लाते जाएं। हमारे लिए इस तरह की हाउसिंग में चैलेंज होता है कि हम ताज़ा हवा भी अंदर आने दें और बराह रास्त यानी डायरेक्ट हवा भी चूज़ों को न लगने दें। इस मकसद के लिए अतराफ में मौजूद पर्दों वगैरह को बवक्ते ज़रूरत कदरे नीचे रखें। बाज़ औक़ात बहुत से हजरात ऐसे करते हैं कि चूज़ों के पेट में मौजूद जर्दी को हज़म करवाने के लिए, हल करने के लिए चिक्स को दौड़ाकर, आवाज़ें देकर, आगे पीछे हिला के, रनिंग करवा के उस जर्दी को, योग को हल करने की कोशिश करते हैं। ये एक गलत तरीक़ाकार है। आप सिर्फ उन औकात में और उस मकसद के लिए चूज़ों को जानबूझ के दौड़ाएंगे जब आपने हरकत व सकनात और बर्ताव चेक करना हो। इसके अलावा जितना ज़्यादा चिक्स को दौड़ाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, उतना चूज़े स्ट्रेस का शिकार होते जाएंगे। चूज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मूवमेंट्स की जानब आने दें, कुदरती माहौल में खुद बहुत एडजस्ट होने दें। अगर चिक्स लंबा सफ़र तय करके नहीं आए, उन पे किसी किस्म का तनाव नहीं, आपको डिहाइड्रेशन के शिकार चिक्स भी नहीं दिखाई दे रहे, तो इस तरह के हालात में चूज़ों को ग्लूकोज, ORS वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बाकायदा तरीके से दर्जा हरारत, नमी
और हवा का बहाव बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं, चूज़े अच्छी तरह से ग़िज़ा खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो इस कंडीशन में उन्हें मल्टीविटामिन्स देने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे फ्लाक आगे चलता जाएगा तो इनके बर्ताव को, बिहेवियर को देखते हुए फैसला करें कि इन्हें आपने क्या देना है। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फ्लाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।